और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। स्ट्रांग रूम में सील हुई ईवीएम मशीन। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 दिसंबर को अब नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ईवीएम मशीन्स को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। किसी भी तरीके से कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती है। इतने पहरों की सुरक्षा ईवीएम के इर्द गिर्द। जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन्स को रखा गया है, वहां पर कई लेयर्स की सुरक्षा देखी जा रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। अब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उसी दिन सीधा ईवीएम मशीन खोली जाएंगी, और उससे पहले बिल्कुल सील ईवीएम मशीन्स को किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पूरे राजस्थान में जब हमारे सहयोगियों ने व्यवस्था का जायजा लिया तो स्ट्रांग रूम में कई लेयर्स की सुरक्षा देखने को मिली। हमारे सहयोगी सतवीर लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सतवीर, अगर बात करें राजधानी जयपुर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। किस स्तर की सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, अगर बात करें विधानसभा चुनाव जिस तरीके से मतदान हुआ था और जिस तरीके से मतदाताओं ने भी यहाँ पर अपनी जो भूमिका है वो निभाई थी, क्योंकि अच्छा जो प्रतिशत है वो यहाँ पर कहा जा सकता है, और उसके बाद में सभी का जो भाग्य है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। अब ईवीएम मशीनों को यहाँ पर राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में रखा गया है कड़ी सुरक्षा के बीच में, और यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है ताकि जब 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो मतगणना के बाद में जो स्थिति तो क्लियर हो ही जाएगी कि आखिर किसके जो सिर के ऊपर जो सेहरा है वो बनता है। लेकिन इसी बीच में ये जब मतदान के बाद में ये जो 7 से जो 8 दिन है, यहाँ पर जो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया है। मैं अभी राजस्थान कॉलेज में यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन जमाल खान से तस्वीरें आपको दिखाते। गेट के किस तरह की जो पहरा है वो यहाँ पर किया गया है ताकि राजस्थान कॉलेज है और यहाँ से मेन गेट की बात करें तो यहाँ से भी जो पुलिस के जो चार चौबंद जो व्यवस्था है वो की गई है, और इसके साथ ही आईटीबीपी, सीआईएसएफ और पुलिस के जो सशस्त्र जो पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर अपनी मुस्तैदी के साथ में जो ड्यूटी है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें खास तौर पे आपको बता दूं कि परिसर में जो अनुमत व्यक्ति है, मतलब अनुमत व्यक्ति का मतलब है जिसका पास बना हुआ है, जो अनुमति के दे रखी है उसको कि वो अंदर जा सकता है। उसके अलावा इस यहाँ पर जो दोनों ही सेंटरों के अंदर कोई भी जो व्यक्ति है वो अंदर नहीं जा सकता है, और इसकी जो चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो की गई है। मेन गेट पर ही उन्हें रोक लिया जाता है, उनका जो पास है वो यहाँ पर चेक किया जाता है, उसके बाद में ही उन्हें जो एंट्री है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो माना जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा के बीच में जो स्ट्रांग रूम है वहां पर ये जो मशीनें हैं वो रखी गई है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, क्योंकि देखिए मतदान तो हो चुका है, लोगों ने अपने जो पूरी तरीके से मतदाताओं ने भी अपनी जो भूमिका है वो निभा दी है, और ईवीएम के अंदर उन्होंने जो सभी के जो भाग्य हैं वो यहाँ पर कैद कर दिए गए हैं। तो और ऐसे में अब 3 दिसंबर को जब ईवीएम मशीनों का जो पिटारा है वो खुलेगा तो उसमें ये साफ तौर पर स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को जो जनता ने अपना जो सिरमौर है वो यहाँ पर बनाया है, वो 3 दिसंबर के बाद में ये स्थिति जो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में ईवीएम जो मशीनें हैं वो यहाँ पर रखी गई है, और स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर जो सेंटर 3 तारीख तक, 3 दिसंबर तक ईवीएम मशीन्स कड़ी सुरक्षा में रहेंगी सीसीटीवी के माध्यम से। और जो ईवीएम मशीन्स को सील किया गया है, कई लेयर की सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था। शुक्रिया आपका सतवीर तमाम जानकारियों के लिए।